सास बहू की रोटी सब्जी। गांव का नाम सूरजपुर। यहाँ का हर घर किसी न किसी किस्से से भरा था। इसी गांव के एक पुराने घर में रहती थीं सास शांति देवी और बहू ममता। शांति देवी अपने जमाने में बड़ी सख्त और अनुशासन प्रिय थीं, और ममता शहर से आई थी, पढ़ी लिखी, नाजों में पली, पर सीधी और सरल स्वभाव की लड़की। शादी के बाद ममता के लिए गांव का माहौल, मिट्टी का चूल्हा और खेतों से ताजी सब्जी लाना सब कुछ नया था। इन्हीं रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों से एक बड़ी कहानी ने जन्म लिया। शादी के दूसरे दिन ममता को रसोई में बुलाया गया। सास ने कहा, बहू, आज पहली बार रोटी बनानी है। याद रखना, रोटी गोल होनी चाहिए और नरम भी। ममता ने पूरे ध्यान से आटा गूंथा, चिकले बेलन निकाले और रोटी बनाने लगी। लेकिन पहली रोटी तिरछी थी, दूसरी मोटी थी, तीसरी तो इतनी जली कि खुद भी हंस पड़ी। सास ने देखा तो माथा पकड़ लिया। गुस्सा तो आया, पर कुछ नहीं बोली। बस इतना कहा, बहू, रोटी सिर्फ पेट नहीं भरती, रोटी से घर बसता है। ममता ने उस दिन पहली बार समझा कि रसोई में सिर्फ खाना नहीं पकता, रिश्ते भी पकते हैं। अगले दिन सब्जी बनाने की बारी थी। सास ने ताजे टमाटर, भिंडी, आलू ला कर रखे। ममता ने बड़े प्रेम से सब्जी काटी, मसाले डाले और गैस पर चढ़ा दी। थोड़ी देर बाद रसोई से जलने की बदबू आई। सास दौड़ी दौड़ी आई। अरे बहू, भिंडी तो काली पड़ गई। ममता घबरा गई, आंखों में आंसू आ गए। सास ने तब प्यार से कहा, सब्जी में सबसे जरूरी है धैर्य और ध्यान। जरा सी लापरवाही स्वाद बिगाड़ देती है, जैसे रिश्तों में भी। उस दिन के बाद ममता ने सब्जी बनाना एक साधना की तरह सीखा। धीरे धीरे, प्रेम से, पूरे मन लगाकर। समय बीतता गया। अब ममता की रोटियां गोल और फूली हुई बनने लगीं। सब्जियां स्वाद में ऐसी कि सास खुद चुपचाप 2 रोटी ज्यादा खाने लगी। रात को जब पूरा परिवार खाना खाता, सास चुपके से बहू की पीठ थपथपाती। एक दिन गांव में कथा का आयोजन हुआ। बाहर से पंडित जी आए थे। शांति देवी ने बड़े गर्व से कहा, मेरी बहू ममता जी के हाथ की रोटी और सब्जी कोई खाए तो उंगलियां चाटता रह जाए। ममता के चेहरे पर शर्मीली मुस्कान और आंखों में चमक थी। एक दिन सास बीमार पड़ गई। तेज बुखार, कमजोरी, पूरे घर का जिम्मा ममता पर आ गया। सुबह सब्जी काटती, दोपहर रोटियां सेंकती, शाम को काढ़ा बनाती। सास के सिर पर पट्टी रखती, दवा देती। घर परिवार, गाय बकरी, खेत सब संभाल लिया। सास पलंग पर लेटी लेटी सोचती, जिस बहू को मैं चिमटे से रोटी पलटना सिखा रही थी, आज वह पूरे घर को अपनी ममता से संभाल रही है। सास ने बीमारी से उबरने के बाद रसोई में एक कोना सजाया। छोटा सा दिया, तुलसी का पत्ता और ममता के हाथों का बना एक थाल। हर दिन खाना बनते ही सास कहती, पहली रोटी भगवान की, दूसरी रोटी गाय की, तीसरी रोटी परिवार की, चौथी रोटी जरूरतमंद की। ममता ने भी ये परंपरा अपनाई। अब उसकी रसोई खुशबुओं से नहीं, संस्कारों से महकने लगी थी। समय के साथ ममता और शांति देवी का रिश्ता भी बदल गया। अब ममता सास को अम्मा कहती थी और शांति देवी उसे बिटिया। रसोई में दोनों एक साथ रोटियां बेलती, सब्जियां बनाती और पुराने किस्से सुनती। कभी सास ममता को नई सब्जियों के नाम सिखाती, तो कभी बहू नई रेसिपी ट्राई करवाती। साधारण सी रोटी सब्जी ने 2 अनजान औरतों को एक ऐसे रिश्ते में पिरो दिया था, जो खून के रिश्तों से भी कहीं गहरा था। रसोई में रोटी सब्जी बनाना केवल खाना पकाना नहीं होता, बल्कि रिश्ते पकाना होता है। सास और बहू के बीच प्यार, धैर्य और समझदारी का स्वाद अगर रोटियों में घुल जाए, तो हर घर मंदिर बन जाता है।